देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ सेक थीटा इक्वल टू 17/8 देन प्रूव दैट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले जिसमें ये लगे कि लेफ़्ट और राइट लगभग इक्वल है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि LHS और RHS आपका अगर लगे आपको इक्वल है तो क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले जो चीज़ें गिवन हैं वहीं से आपको सॉल्व करना है। देखिए गिवन आपके पास क्या है, सेक थीटा इक्वल टू 17/8। अब इस सेक थीटा की हेल्प से हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा इन तीनों रेशियोज़ की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, PBP डिवाइड बाई HHB। ठीक है, यही मेन फार्मूला है आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। तो यहाँ सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉस के लिए फार्मूला क्या बनता है, B/H। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या बनेगा, H/B। H क्या है, हाइपोटेनियस है, B क्या है, बेस है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का। तो अब देखिए हाइपोटेनियस और बेस के हेल्प से हमें क्या फाइंड करना होगा, परपेंडिकुलर। तो उसके परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे। उससे पहले हम इसको लेट कर लेंगे। हाइपोटेनियस इक्वल टू कितना है, 17x। बेस कितना है आपका, 8x। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम देखिए पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो फार्मूला क्या लगाते हैं, परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ रख दीजिए, 17x स्क्वायर माइनस बेस कितना है आपका 8x है, इसका स्क्वायर करिए। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289x स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64x स्क्वायर। माइनस कर लें इसमें से 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 6 2x स्क्वायर। अब 225 यानी कि 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट 15x हो जाएगा। ठीक है, आपके पास परपेंडिकुलर हो गया। अब इसकी हेल्प से आपके साइन, कॉस और टेन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो देख लीजिए यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी इसमें भाई, देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H। तो परपेंडिकुलर देखिए आपके पास कितना है 15x है, तो यहाँ पे आप 15x लिख दें। और हाइपोटेनियस आप देखिए कितना है 17x है, यहाँ पे आप क्या करेंगे 17x लिख देंगे। x कट जाएगा, कितना बचा 15/17। उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू आप जानते हैं, कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक थीटा का। तो सेक की वैल्यू दी हुई है, इसी का जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए यानी कि 8/17। उसके बाद टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P/B। तो आप जानते हैं P कितना है 15x। अब बेस कितना है यहाँ देख लीजिए 8x। x कट गया, कितना हो गया 15/8। ठीक है, तीनों वैल्यू निकल गई। उसके बाद आप LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व कर ले, आप देखेंगे दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। LHS इक्वल टू क्या है आपका 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। वैल्यू रखिए 3 माइनस 4 साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 15/17। तो यहाँ रख दीजिए 15/17, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस की वैल्यू कितनी है 8/17। ये वैल्यू रखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस 3। इसको सॉल्व करिए थोड़ा, 3 माइनस 4 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होगा
225 और 17 का स्क्वायर 289 डिवाइड बाई 4 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 डिवाइड बाई 17 का स्क्वायर 289 माइनस 3। ठीक है, उतना करने के बाद हमें ये साइड इरेज करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है। देखिए इसके बाद क्या होगा 3 माइनस 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 900 डिवाइड बाई 289 टोटल डिवाइड बाई 4 इंटू 64 मल्टीप्लाई कर लें 4 4 जा 16 कैरी 1 4 6 जा 24 और 125 यानी कि 256 डिवाइड बाई 289 माइनस 3। तो यहाँ देख लीजिए कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 1 कर लीजिए, यहाँ भी डिवाइड 1 कर लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए कितना आ जाएगा 289। अब 289 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 9 जा 27 2 3 8 जा 24 25 26 बचा कितना 2 3 2 जा 6 और 2 8 867 माइनस 900 डिवाइड बाई नीचे के पार्ट में देखिए यहाँ भी सेम एलसीएम आ जाएगा 289 256 माइनस यहाँ पे भी वही 289 इंटू 3 कितना हो जाएगा 867। आप देखेंगे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है क्या होगा कट जाएगा। उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, देखिए 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3 9 माइनस 6 3 और माइनस साइन लग जाएगा क्योंकि 900 आपका बड़ा नंबर है। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, देखिए 7 माइनस 6 1 हो जाएगा 6 माइनस 5 1 हो जाएगा 8 माइनस 2 6 हो जाएगा और ये भी माइनस में आएगा, दोनों माइनस कट जाएंगे, कुल कितना आ जाएगा 33/611। अब इसी हिसाब से आपको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा, आप देखेंगे वो भी इतना ही आ जाएगा। देखिए RHS देखिए अब RHS है आपका 3 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। देखिए इसके बाद क्या होगा इसमें 10 थीटा की वैल्यू रख दीजिए, 3 माइनस 10 थीटा की वैल्यू क्या थी 15/8 थी, 15/8 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे 1 माइनस 3 इंटू 10 थीटा की वैल्यू क्या थी 15/8 का स्क्वायर देंगे हम। 3 माइनस 15 का स्क्वायर कितना होगा 225/8 8 जा 64 ये हो गया न्यूमरेटर का पार्ट और नीचे डिनोमिनेटर का पार्ट क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 15 का स्क्वायर 225 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, यहाँ डिवाइड बाई 1 कर लें, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 1 कर लीजिए। ऊपर क्या होगा दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 64 इंटू 3 3 4 जा 12 कैरी 1 3 6 जा 18 और 1 19 192 माइनस 225 ये ऊपर का पार्ट हो गया। नीचे देखेंगे तो नीचे भी दोनों का एलसीएम क्या होगा 64 होगा। उसके बाद यहाँ 64 इंटू 1 क्या हो जाएगा 64 और माइनस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 कैरी 1 3 2 जा 6 और 1 7 3 2 जा 6 675 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे डिनोमिनेटर कट गया आपका सेम था। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस करेंगे तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3 12 माइनस 9 3 और उसके बाद यहाँ पे साइन क्या है आपका माइनस लग जाएगा क्योंकि 225 क्या है ये बड़ा वैल्यू है। यहाँ पे देखेंगे 675 बड़ा है तो नीचे भी माइनस ही साइन आ जाएगा। यहाँ 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1 7 माइनस 6 1 और ये भी 6 आ जाएगा। यहाँ माइनस माइनस आप काट दीजिए। यहाँ देखेंगे जो आपका LHS आया था वही आपका RHS भी आ गया। उसके बाद देयरफॉर करके लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है इफ़ tan थीटा इक्वल टू 20/21 देन प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3/7। तो देखिए जो चीज़ गिवन है tan थीटा इसके हेल्प से हम क्या करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं। गिवन है आपके पास tan थीटा इक्वल टू 20/21
अब देखिए आपका फार्मूला क्या होता है, वही पी बी पी डिवाइड बाई एच एच बी, पी बी पी डिवाइड बाई एच एच बी। तो टेन थीटा के लिए क्या फार्मूला बनेगा आपका, पी बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। अब उसके बाद लेट कर लेते हैं। आपका देखिए परपेंडिकुलर कितना होगा 20x, बेस कितना होगा 21x, बचा क्या हाइपोटेनियस आपको फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे फाइंड होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपको हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। अब देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 20x, तो अंडर रूट 20x का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस 21x का स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करिए, देखिए 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 एक्स स्क्वायर और प्लस 21 का स्क्वायर 441 एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 841 एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 29 और एक्स स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनियस आपको पता चल गया कितना 29x। इसके बाद आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, फार्मूला क्या बनेगा पी बाई एच, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो p की वैल्यू देखिए कितनी है आपका 20x है, एच की वैल्यू कितनी है आपकी देख लीजिए 29x, यहाँ से x कट जाएगा, कितना बचेगा 20 डिवाइड बाई 29। ठीक, उसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, फार्मूला क्या होगा बी बाई एच, यानी कि बेस अपन हाइपोटेनियस। तो देखिए बेस कितना है आपका 21x डिवाइड बाई हाइपोटेनियस 29x, एक्स कट जाएगा 21 डिवाइड बाई 29। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका LHS वाला पार्ट लेंगे। नाउ LHS इक्वल टू क्या है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जो हमने निकाला है उसी को इसमें रख देंगे। तो रखिए 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 20/29 और प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 21/29। यहाँ पे डिवाइड बाई 1 कर लीजिए, नीचे भी सेम है बस साइन का फ़र्क है, तो वैसे ही लिख लीजिए 20/29 प्लस 21/29। ऊपर के पार्ट में देखेंगे टोटल का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों को एक साथ क्या करना है सॉल्व करना है, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 29। यहाँ देखिए तो 1 में 29 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 29 माइनस 20 और प्लस 21, ये ऊपर का पार्ट हो गया। नीचे देखिए, नीचे भी सेम कंडीशन है 29 बस साइन का फ़र्क है, तो यहाँ हो जाएगा 29 प्लस 20 प्लस 21, डिनोमिनेटर दोनों का कट जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए 20 माइनस 29 माइनस 29 और 21 30 डिवाइड बाई यहाँ कितना हो जाएगा आपका 910 कैरी 1 213 25 2 7 30/70, यहाँ से 0 0 काट दीजिए, क्या बचेगा 3/7, यही आपका RHS हेंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ़ tan थीटा इक्वल टू 1/√7 देन प्रूव दैट cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3। तो इसमें भी वही काम करना है आपको, tan थीटा के हेल्प से cosec और sec की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेनी है। तो देखिए आपके पास गिवन है क्या चीज़, tan थीटा इक्वल टू 1/√7। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है भाई PBP डिवाइड बाई HHB, सेम फार्मूला है। क्या है tan थीटा के लिए क्या यूज होगा P/B, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा P/B, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ठीक, तो यहाँ से क्या आपको फाइंड करना होगा हाइपोटेनियस, यानी कि तीसरी जो साइड है उसकी लेंथ आपको फाइंड करनी होगी, उसके बाद ही आप cosec और sec की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा
1x और बेस कितना हो जाएगा √7x। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या करना है आपको, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा √b² + p², यानी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखिए बेस की वैल्यू कितनी है √7x है, √7x रख लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1x है, उसको रख लीजिए और स्क्वायर कर लीजिए। तो √7 का स्क्वायर कितना होगा 7x का स्क्वायर x स्क्वायर 1x का स्क्वायर x², दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा √8x²। ठीक, √8 को √8 ही रहने दीजिए, x² की वैल्यू बाहर कर लीजिए x² को, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस आपके पास पता चल गया। क्या फाइंड करना है सबसे पहले कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है भाई साइन थीटा का। तो साइन की वैल्यू p/h, तो इसके लिए क्या होगा h/p। हाइपोटेनियस कितना है √8x और परपेंडिकुलर कितना है आपका 1x, यानी कि x काट दीजिए, क्या आएगा √8। उसी तरह से सेक थीटा देखिए किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा h/b, यानी कि √8x डिवाइड बाई बेस कितना है आपका √7x, x काट दीजिए, यानी कि क्या आ जाएगा √8/√7, उसको √8/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो चीज़ आपको प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड आप लिख लीजिए LHS कितना है आपका cos² थीटा प्लस sec² थीटा डिवाइड बाई cos² थीटा माइनस sec² थीटा। तो देखिए कॉसेक की वैल्यू जो आप फाइंड किए हैं उसको यहाँ पे रख दीजिए, कितना है cosec थीटा की वैल्यू है √8, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, प्लस sec थीटा की देखिए वैल्यू कितनी है √8/√7 है, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, डिवाइड बाई सेम नीचे भी है, बस केवल साइन चेंज है, तो √8² और माइनस √8/√7 का होल स्क्वायर, क्या होगा √8 का होल स्क्वायर माइनस √8/√7 का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर करिए, √8 का स्क्वायर क्या होगा 8 होगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 8/7 होगा, डिवाइड बाई नीचे भी वही सेम कहानी 8 माइनस 8/7। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 7, 8 7 में 56 और प्लस 8 डिवाइड बाई 8 7 जा 56 माइनस 8 डिवाइड बाई 7, यहाँ से 7 कट जाएगा, माइनस करिए कितना होगा 56 और 8 प्लस करिए पहले 64 और इसमें से 8 माइनस करेंगे कितना होगा 48। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, कितने से कट जाएगा इक्वल टू क्या आ गया 4/3, यही आपका RHS है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/4 देन प्रूव दैट √cos² थीटा माइनस cot² थीटा डिवाइड बाई sec² थीटा -1 इक्वल टू √7/3। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप जब अभी आइडेंटिटीज़ वगैरह पूरी कंप्लीट पढ़ लेंगे, आइडेंटिटीज़ का एप्लीकेशन अब पढ़ लेंगे कैसे अप्लाई किया जाता है आइडेंटिटीज़ को, तो ये सब क्वेश्चन और ज़्यादा इजी हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी जो भी हमारे पास बेसिक फार्मूले हैं उन्हीं के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए गिवन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 3/4। अब इसी साइन थीटा की हेल्प से हमें कॉसेक, कॉट और सेक की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला आपके पास क्या होता है PVP डिवाइड बाई HHB, यही तो फार्मूला होता है। साइन थीटा के लिए क्या यूज होगा P/H, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है आपके पास, क्या फाइंड करना है बेस फाइंड करना है, तो इसके पहले यहाँ लेट कर लीजिए, परपेंडिकुलर इक्वल टू 3x, हाइपोटेनियस इक्वल टू 4x। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम
ठीक है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपको बेस फाइंड करना है, तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए एच और पी की। एच की वैल्यू है 4x इसका स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू है 3x इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और एक्स स्क्वायर 16 माइनस 9 अंडर रूट 7x स्क्वायर। 7 को रूट में ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर को बाहर निकालिए, क्या हो जाएगा रूट 7x। ये आपका बेस हो गया। बेस इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट 7x। अब बेस आपको पता चल गया, बाकी तीनों वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा आप जानते हैं साइन का ही रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल है तो इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, इसकी वैल्यू तो 4/3 हो जाएगी। कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, टेन थीटा का, तो यानी कि इसके फार्मूला क्या बन जाएगा b/p। देखिए बेस कितना है आपका रूट 7x और p कितना है यानी कि परपेंडिकुलर आपका 3x है, तो x काट दीजिए, कितना होगा रूट 7/3। उसके बाद आपका तीसरा वैल्यू क्या है, सेक थीटा है। सेक इसका रेसिप्रोकल है कॉस का, यानी कि फार्मूला इसका क्या बनेगा h/b। तो हाइपोटेनियस देखिए इसका कितना है आपका 4x और बेस कितना है आपका, यहाँ आया रूट 7x, x काट दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 4/√7। ठीक, तीनों वैल्यू फाइंड हो गई। अब उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करिए। LHS इक्वल टू क्या हो जाता है अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैल्यूज रखिए। देखिए कॉसेक थीटा की क्या वैल्यू है 4/3, यहाँ 4/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है रूट 7/3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 4/√7, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। सॉल्व करिए। देखिए स्क्वायर के सबसे पहले 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7 और 3 का स्क्वायर 9, ये ऊपर की वैल्यू हो गई। नीचे कैलकुलेट करिए 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 1 को 1/1 ही कर दीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए 6 बेस सेम है आपका, तो 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा 9/9, ये ऊपर का पार्ट हो गया। डिवाइड बाई यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 7, वहाँ पे भी 9 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अंडर रूट, यहाँ ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई हमेशा लास्ट वाले से होता है। ठीक है, यानी कि एक्सट्रीम टर्म्स का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई मिड टर्म का मल्टीप्लाई। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 × 7 डिवाइड बाई 9 × 9, तो एक 9 तो कट जाएगा यहाँ से, और 7 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यही आपका RHS है। हैंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ 3 tan A = 4 देन प्रूव दैट। इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है अंडर रूट सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा = 1/√7, और दूसरा क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई ये अंडर रूट के अंदर = 1/2√2। ये प्रूव करना है आपको। तो सबसे पहले आपके पास जो चीज़ें गिवन है वहीं से आपको सॉल्व करना शुरू करना है। दिया क्या है आपके पास 3 tan A = 4 दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले नंबर्स को आप एक साइड ट्रांसफर कर लीजिए। तो tan A = क्या हो जाएगा 4/3। अब आपके पास फार्मूला क्या है PBP डिवाइड बाई HHB, यही आपके पास फार्मूला है। तो tan A के लिए क्या यूज करेंगे आप P/B। फार्मूला क्या होता है P/B, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। फाइंड क्या करना है आपको हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए P = 4x और B = 3x अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखिए एच निकालना है आपको। एच इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट पी की वैल्यू कितनी है 4x का स्क्वायर और प्लस 3x का स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर। इसको ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर। अंडर रूट निकाल लीजिए क्या आ जाएगा 5x। ये आपका हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 5x। इसके हेल्प से हमें क्या करना है, यहाँ देखिए साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा चारों की वैल्यू हमें चाहिए। तो चारों की वैल्यू लिख लीजिए आप पहले। साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा भाई, p बाई एच होता है, तो p की वैल्यू क्या होगी 4x और बाई एच यानी कि हाइपोटेनियस कितना आया आपका 5x। काट देंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5। उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा भाई b बाई एच होता है, तो b की वैल्यू कितनी है 3x अपन 5x। ये कट जाएगा कितना बचेगा 3/5। उसके बाद ऊपर सेक और कॉसेक की वैल्यू चाहिए, तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, तो इसी को उल्टा कर दीजिए 5/3 हो जाएगा। और कॉसेक थीटा वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए यानी कि 5/4 हो जाएगा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। अब उसके बाद आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। पहले का LHS सॉल्व करिए। देखिए LHS कितना है अंडर रूट सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। देखिए वैल्यू रखिए, सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 5/3 माइनस कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी है 5/4 डिवाइड बाई सेम नीचे भी है बस साइन का डिफरेंस है, तो वैसे ही लिख लीजिए 5/3 प्लस 5/4 अंडर रूट के अंदर। देखिए दोनों का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। 4 5 जा 20 और माइनस 3 5 जा 15। ये ऊपर का पार्ट हो गया। नीचे देखिए कितना होगा सेम वही चीज़ 20 प्लस 15 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कट जाएगा। ठीक है, ऊपर माइनस कर लीजिए 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका 5 और नीचे डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 20 प्लस 15 35। इसको काट दीजिए 7 टाइम्स में 1 का अंडर रूट 1 और 7 का अंडर रूट 7। यही आपका RHS है, हेंस प्रूव्ड। उसके बाद देखिए दूसरा पार्ट इसी में है, सेकेंड पार्ट का LHS ले लीजिए। अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे भी वही सेम वर्क करना है, साइन और कॉस की वैल्यू रख लीजिए इसमें। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 4/5 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, ये रख लीजिए। अब देखिए ऊपर का पार्ट पहले सॉल्व कर लीजिए। यहाँ डिवाइड बाई 1 दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 5 आएगा। 5 1 जा 5 माइनस 4 हो जाएगा। ये ऊपर का पार्ट सॉल्व हो गया। नीचे एलसीएम लेंगे तब भी 5 आएगा, सेम वही चीज़। तो 5 1 जा 5 और प्लस क्या हो जाएगा 3। तो ऊपर देखिए 5 माइनस 4 कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 1/5 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8/5। ये हो जाएगा आपका। नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, काट दीजिए आप 5 कितना बचा रूट के अंदर 1/8 बचा। तो 1 का रूट आप इजीली निकाल सकते हैं, 1 होता है, लेकिन 8 का रूट आप इजीली निकाल नहीं पाएंगे। तो क्या होगा इसमें से 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 2 जा 8। तो 4 को जब बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा 2 और रूट के अंदर बच जाएगा 2। ये आपका RHS है, हेंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ cot थीटा इक्वल टू 15/8 देन इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए 2017 में CBSE बोर्ड में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ cot थीटा की हेल्प से सबसे पहले क्या करेंगे साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें रख देंगे। देखिए गिवन क्या चीज़ है आपके पास cot थीटा इक्वल टू 15/8। फॉर्मूला क्या होता है आपका PBP डिवाइड बाई HHB। ठीक, तो cot थीटा के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा 10 का रेसिप्रोकल होता है यानी कि B/P। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, भूलिएगा नहीं। देखिए उसके बाद आपको क्या फाइंड करना होगा यहाँ से हाइपोटेनियस। सबसे पहले
उसके लिए लेट कर लीजिए b इक्वल टू कितना होगा 15x, p इक्वल टू क्या होगा 8x अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। h इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अंडर रूट बी की वैल्यू रख दीजिए, कितना है 15x इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 8x इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करिए, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64x स्क्वायर। दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 4 9 6 2 8 289 किसका स्क्वायर रूट है 289 किसका स्क्वायर है 17 का, और x स्क्वायर का अंडर रूट x हो जाएगा। यानी कि आपको पास हाइपोटेन्यूस क्या मिल गया 17x। अब आपको क्या चाहिए साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h। तो देखिए p की वैल्यू कितनी है 8x और h की वैल्यू कितनी है 17x। x से x को काट दीजिए, कितना बचा 8/17। उसी तरह cos थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा b/h हो जाएगा। तो देखिए बेस की वैल्यू कितनी है 15x है, तो 15x डिवाइड बाई 17x, x काट दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 15/17। अब देखिए जिसको इवेल्युएट करना है नाउ उसको लिख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों सेम दिख रहा है, केवल साइन का डिफरेंस है, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगा सकते हैं। तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और साइन थीटा का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी सेम फार्मूला लग सकता है a प्लस बी ए माइनस बी का। तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो भी वैल्यू है आपके पास वो रख दीजिए 1 माइनस, देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8/17 है, रख दीजिए स्क्वायर कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 15/17, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289, ये ऊपर का पार्ट हो गया। डिवाइड बाई 1 माइनस, देखिए 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 और डिवाइड बाई 17 का स्क्वायर 289। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना होगा 289 होगा, ऊपर क्या हो जाएगा 289 का 1 में मल्टीप्लाई करें 289 माइनस 64, ये ऊपर का पार्ट हो गया। नीचे क्या हो जाएगा 289 इंटू 1 289 और माइनस 225 डिवाइड बाई 289, क्योंकि एलसीएम तो सेम ही होगा 289 दोनों डिवाइड बाई 1 होगा यहाँ पे। तब देखिए यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 289 कट जाएगा। अब देखिए 289 में 64 को माइनस करिए, कितना होगा 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 बच जाएगा। 225 डिवाइड बाई, इसमें से माइनस करिए 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, और 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। बस ये 225 डिवाइड बाई 64, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है ये, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री देन tan a इक्वल टू 1 एंड tan a इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 1। देखिए आप सीधे tan a इक्वल टू 1 दिया हो और आपको ये प्रूव करना हो तब भी आप इजली प्रूव कर सकते हैं, इतना तामझाम ना दिया हो तब भी। ठीक है, वही फार्मूला लगा करके जैसे आप पीछे करते आए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी का जिक्र किया है तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लीजिए जिसमें कह रहा है कि B 90 डिग्री है, यानी कि ये आपका 90 डिग्री मान लीजिए B है। A और C के बारे में कोई जिक्र नहीं है, आप ये A मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। इसी एंगल A की बात कर रहा है वो, है ना। tan A इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1। तो देखिए जो आपके पास गिवन है आपको बताया गया वहीं से आपको चलना है। tan A इक्वल टू 1 दिया है तो 1 को 1/1 कर लीजिए। फार्मूला क्या होता है हमारे पास पी बी पी डिवाइड बाई एच एच बी, तो tan थीटा के लिए क्या फार्मूला होगा P/B।
तो यहाँ से आपको हाइपोटेनियस पता करना है, तो लेट कर लीजिए। लेट करेंगे तो यहाँ देखिए 1 और 1 यानी कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हैं, तो P भी मान लीजिए x है, B भी क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, P भी x और B भी x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आ जाइए। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा भाई, हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x स्क्वायर। तो देखिए 2 का रूट तो निकलेगा नहीं, रूट 2 ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर का रूट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। हाइपोटेनस कितना आ गया, रूट 2x। यानी कि अगर इसके हिसाब से देखें तो ये अगर 1 रेशियो है, यानी कि ये अगर x है आपका, ये x है, तो ये कितना होगा, रूट 2x होगा इसके हिसाब से। ठीक है, अब जो आपको प्रूफ करना है वो देख लीजिए। नाउ LHS इक्वल टू क्या है, 2 sin A इंटू कॉस A। ठीक है, तो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए P बाई एच के इक्वल होता है। तो देखिए P की वैल्यू कितनी है, x, और h की वैल्यू रूट 2x है। तो ये कितना हो जाएगा, x अपान अंडर रूट 2x। यहाँ से x काट दीजिए। सेम यही चीज़ इसके साथ भी होगा। कॉस ए के लिए b बाई एच होता है, तो बेस भी उतना ही है, यानी कि x अपान अंडर रूट 2x। तो यहाँ से भी x कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 इंटू 1 अपान अंडर रूट 2 इंटू 1 अपान अंडर रूट 2। तो ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, नीचे रूट 2 इंटू रूट 2 2 आ जाएगा। इसको भी काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। यही आपका RHS है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है। कहा गया इन अ गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल बताया गया, और कह रहा है इसका डायगोनल जो AC है ये 17 सेंटीमीटर का है, और जो BCA है वही एंगल थीटा है। इस थीटा के रेस्पेक्ट में साइन थीटा की वैल्यू 8/17 दी हुई है। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है क्या चीज़, गिवन, पहले लिख लीजिए यहाँ, गिवन साइन थीटा इक्वल टू 8/17। तो यहाँ देखिए साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। ठीक है जी। अब कह रहा है कि यहाँ देखो जो आपका हाइपोटेनियस है वो क्या है, AC है, और AC की वैल्यू 17 ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, और यहाँ देखेंगे तो आप परपेंडिकुलर अगर इस थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, AB होगा, यानी कि इसी को हम लिख सकते हैं AB डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं, AC। AB क्या है, परपेंडिकुलर है, और AC क्या है, हाइपोटेनियस है। कैसे पता चला, थीटा से। देखिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो भी थीटा के जो भी जिस एंगल की बात की जाएगी उसके सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, थीटा जहाँ पे भी होगा जिसके लिए आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, या जिसके लिए क्वेश्चन में बात की जा रही है जिस थीटा के लिए, तो क्या होगा, उसके सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर थीटा यहाँ पे होता तो परपेंडिकुलर ये होता। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब इसके हिसाब से आपको क्या फाइंड करना होगा, देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बेस आपको फाइंड करना होगा, यानी कि BC की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, लेट 8x ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, P की, और 17x किसकी वैल्यू हो जाएगी, हाइपोटेनियस की। लेकिन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए AC जो है वो 17 है, तो हाइपोटेनियस अगर 17x है तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आएगा, अगर उसके हिसाब से सॉल्व करें तो 17 ही आएगा। तो इसका मतलब आप सीधा सीधा इसकी वैल्यू मान लीजिए, यहाँ पे लेट करने की ज़रूरत नहीं है। गिवन है AC इक्वल टू 17, तो AC इक्वल टू 17 सेंटीमीटर मान लीजिए, और इसके रिस्पेक्ट में AB की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो AB कितना हो जाएगा आपका, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, वो इसके रेस्पेक्ट में जो AC दिया हुआ 17 सेंटीमीटर उसके रेस्पेक्ट में, या तो उसको सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे परपेंडिकुलर 8x मान लीजिए, इसको 17x मान लीजिए, तो 17x इक्वल टू 17 कर लीजिए, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, उसके बाद आप दोनों में रख देंगे तो 8 और 17 ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपके समझने के ऊपर है। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 17, और AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखिए AB आपको पता चल गया, AC पहले से पता ही था, अब आपको BC फाइंड करना है। वो कैसे पता चलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABC
इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें आपको क्या पता करना है, बी सी, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे ए सी की वैल्यू कितनी है 17, इसका स्क्वायर माइनस ए बी 8 स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस कर दीजिए 9 माइनस 4 कितना होगा 5, 8 माइनस 6 2 और ये 2 to 5 इसका स्क्वायर रूट है 15 का। तो ये आपके पास बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। देखिए इसमें पहला पूछा गया था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी पूछा गया था, और दूसरा पूछा गया था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, यानी कि जो रेक्टेंगल है इसका एरिया और पेरीमीटर आपसे पूछा गया था। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा आपका बी सी इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा ए बी। तो बी सी की वैल्यू देखिए कितनी आई है 15, और ए बी की वैल्यू कितनी है 8, कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट क्या होती है एरिया की, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा 120 सेंटी। अगर इसी का पेरीमीटर आपको पता करना है, ये दूसरा पार्ट था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो क्या होता है पेरीमीटर 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। तो यहाँ देखिए 2, और देखिए लेंथ इसकी कितनी है आपकी बी सी तो लेंथ है, तो बी सी की वैल्यू कितनी है 15, और प्लस ब्रेथ कितना है आपका 8 है, तो इसे 8 रख लीजिए, कितना हो जाएगा 2 इंटू 15 और 8 23, 2 जा 46। इसकी यूनिट क्या होगी केवल सेंटीमीटर। ये आपका एरिया और पेरीमीटर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें कहा गया है इफ x इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉस ए एंड y इक्वल टू कॉस ए के माइनस कॉस ए देन प्रूव दैट 2/x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए सीधे सीधे जो x और y की वैल्यू दी हुई है उसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए, सिंपली आ जाएगा। देखिए LHS को हम लेकर के चल रहे हैं 2/x प्लस वाई होल स्क्वायर और प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू इसमें रखिए x और y की। देखिए x की वैल्यू क्या है यहाँ पे cos a के प्लस cos a, और प्लस y की वैल्यू रखिए क्या होगा cos a की माइनस cos a। ये पूरा का पूरा इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करना है आपको cos a प्लस cos a। ये x की वैल्यू हो गई, माइनस करना है तो माइनस करेंगे तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो माइनस cos a के और प्लस cos a डिवाइड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो cos a प्लस और cos a माइनस दोनों ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2 डिवाइड बाई, इन दोनों को ऐड कर लीजिए 2 cos a, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखेंगे तो cos a के और cos a के प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2 cos a बाई 2 इसका होल स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ देखेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 है कट जाएगा, यहाँ पे भी 2 है कट जाएगा, है ना। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे 1 बाई कॉसेक और 1 बाई कॉसेक। कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, उसके ऊपर स्क्वायर भी है तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ देखिए कॉस ए का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आपको शुरू में ही बताया गया था कि एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इक्वल टू RHS। यहाँ पे आप चाहे लिख दीजिएगा यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये चीज़ आप लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
देखिए यहाँ पे x और y की वैल्यू जैसे थी वैसे ही रख दी गई है, बस माइनस था तो आगे का साइन चेंज हो गया है ना दोनों का, और उसके बाद नीचे भी जैसे था वैसे ही रख दिया गया, साइन प्लस के साथ था, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्या होगा, प्लस x और y की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे भी x की वैल्यू है cot a प्लस cos a। अब माइनस y करना है तो माइनस के बाद ये सारे साइन बदल जाएंगे, यानी कि माइनस cot a, और माइनस कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा cos a डिवाइड बाई 2, इसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कुछ कट रहा है, cot a माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे cos a प्लस cos a माइनस कट जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, cos a क्या हो जाएगा 2 cos a डिवाइड बाई cot a 2 cot a हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे 2 कट जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है, cot a प्लस माइनस कट गया, बचेगा 2 cos a बाई 2, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2 कट गया। अब देखिए पीछे एक फार्मूला आपको बताया गया था कि cot a इक्वल टू क्या बताया गया था, cot a इक्वल टू होता है cos a बाई साइन a, ठीक है, ये बताया गया था। साइन और cos का रेशियो क्या होता है 10 होता है, और उसी का रेसिप्रोकल cot होता है, तो cos और साइन का रेशियो क्या बन जाएगा cot a बन जाएगा। तो cot a के जगह पे क्या लिख देंगे, cos a डिवाइड बाई cot a का फार्मूला क्या होता है cos a बाई साइन a, तो यहाँ पे रख देंगे cos a बाई साइन a, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस cos a का स्क्वायर है तो ये तो सिंपली cos स्क्वायर a आ जाएगा इज इक्वल टू, देखिएगा cos, यहाँ से cos कट जाएगा, और ये साइन a कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो साइन a का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a, और प्लस cos स्क्वायर a। ये भी एक आइडेंटिटी है, पीछे भी ये आइडेंटिटी यूज हुई है पिछले क्वेश्चन में भी ये आइडेंटिटी यूज हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, यही आपका RHS है, हेंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू थीटा और B इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, आपका एंगल C फाई दिया हुआ है, BC की वैल्यू x दी हुई है और AC की वैल्यू x प्लस 2 दी हुई है, ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या है ये x है, और AC की वैल्यू x प्लस 2 दी हुई है। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस का हेल्प ले करके क्या करेंगे, AB फाइंड कर लेंगे। तो AB फाइंड करिए, देखिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, अगर थीटा के लिए बात करें, केवल थीटा के लिए, देखिए अगर आप थीटा के लिए बात करें तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा या हाइपोटेनियस होगा, ये बेस होगा। तो यानी कि ट्रायंगल ABC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इसके हेल्प से क्या होगा, AB की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहेंगे तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा √AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। √AC की वैल्यू देखिए कितनी है x प्लस 2 है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस BC की वैल्यू कितनी है x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ओपन कर दीजिए फार्मूले से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4x और माइनस x स्क्वायर। तो माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर देखेंगे कट जाएगा, रूट के अंदर क्या बचे, जो दोनों बचे 4 प्लस 4x बचा, इनमें से क्या करेंगे आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 1 प्लस x, 4 आप बाहर निकाल सकते हैं, तो 4 जैसे ही बाहर निकालेंगे यहाँ क्या बचेगा 2, और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस x बच जाएगा। ये आपकी AB की वैल्यू हो गई। देखिए इसके बाद पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें √x प्लस 1 इंटू cot फाई, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये √x प्लस 1 जैसा है वैसे ही रह जाएगा। cot फाई के लिए देखिए फार्मूला आपके पास क्या होता है, वही P डिवाइड बाई HB, एक ही फार्मूला होता है। अब देखिए cot थीटा के लिए क्या फार्मूला होगा, B बाई P बाई 10 का रेसिप्रोकल होता है ना, 10P बाई B, और cot क्या हो जाएगा B बाई P। तो अब फाई के लिए देखिए B क्या होगा, फाई के लिए बेस क्या होगा x होगा आपका, फाई के लिए बेस क्या होगा ये होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है
तो बेस अपान क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ए बी की वैल्यू कितनी निकली है आपकी, यहाँ पे निकली है, कितनी है, 2√1 प्लस एक्स। तो यहाँ देखेंगे आप √1 प्लस एक्स, √1 प्लस एक्स कट जाएगा पूरा का पूरा, मल्टीप्लाई के टर्म में है, तो बचेगा क्या, x/2। ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, √x³ प्लस x² इंटू tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, x² कॉमन है, क्या बचेगा, x+1 बचेगा। अब x² को आप बाहर ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, x√x+1। ये सॉल्व हो गया आपका। अब जो मल्टीप्लाई के टर्म में tan थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड कर लिए। देखिए tan = क्या होता है, p/b। तो अब इसके लिए p क्या है, ये है आपका x, और बाई b, अब इसके लिए b क्या है, बेस ab है। ab की वैल्यू कितनी है, 2√1 प्लस एक्स, 2√1 प्लस एक्स, तो इंटू क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई 2√1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स कट गया, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x²/2। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और जो थर्ड क्वेश्चन है आपका बहुत छोटा सा है, क्या है, cos थीटा केवल निकालना है। थीटा के लिए cos की वैल्यू निकालनी है, यानी कि cos के लिए फार्मूला क्या होता है, b/h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो थीटा के लिए बेस क्या होगा, AB, यानी कि क्या आया, 2√1 प्लस एक्स, यानी कि 2√1 प्लस एक्स डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस कितना है, x+2, x+2। तो ये आपका cos थीटा का वैल्यू हो गया। तो ये आपका cos थीटा का वैल्यू हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, ये cot A + 1/cot A = 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot² A + 1/cot²। ये 2019 कंपार्टमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। इसमें एक इक्वेशन दिया हो और कोई दूसरी वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए दे दिया जाएगा। तो देखिए जो चीज़ दिया है आप वहीं से सॉल्व करना शुरू करिए। एक इक्वेशन आपके पास है, इसी में दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमें cot² A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cot² A इसमें आना चाहिए, आएगा कब, जब हम स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर कर दीजिए, क्या होगा, cot A + 1/cot A, इसका होल स्क्वायर = 2²। तो A + B के होल स्क्वायर फार्मूले से इसको ओपन करिए, क्या हो जाएगा, cot² A + 1/cot² A प्लस 2AB, यानी कि 2cot A इंटू 1/cot A। तो cot A से cot A कट जाएगा, = 2² 4 हो जाएगा। अब इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्या हो जाएगा, cot² A + 1/cot² A = 4, और ये 2 इधर जाएगा तो -2 = 2। यही आपका आंसर हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ़ √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। 2019 कंपार्टमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वहीं से आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है tan और sin, आपको फाइंड क्या करना है, sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जाहिर सी बात सबसे पहले आप इसको सॉल्व करके किसी न किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया, tan थीटा में आप जानते हैं sin और cos का रेशियो होता है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा। उसके बाद आप देखिए दोनों साइड sin थीटा को आप क्या करेंगे, काट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, √3 इधर रह जाएगा और इधर cos का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 cos थीटा हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी √3/3। उसके बाद आइडेंटिटी आप यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहली आइडेंटिटी आपकी क्या थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसी आइडेंटिटी का यूज किया गया। तो यहाँ पे हमें sin थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो sin थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर। तो उसके बाद देखिए जो cos थीटा की वैल्यू आप फाइंड किए उसको यहाँ पे आप रख देंगे √3/3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर उसके बाद इसको 1 में से माइनस कर देंगे, यहाँ 3 से काट देंगे 9 को, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। उसके बाद क्या होगा 3 - 1 2/3 अंडर रूट के अंदर 2/3। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लिया गया है, 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है 3 होता है, 3 1 जा 3 - 1, 3 में से 1 को हटा देंगे क्या हो जाएगा 2/3। तो ये √2/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ख़त्म होता है। या नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।